नंबर दूसरा देख लेंगे बहुविखंडन। नंबर 2 है आपका बहुविखंडन। ठीक है, तो ये जो बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन आपका ये एक ही प्रकार से होता है, बिल्कुल द्विविखंडन की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक जो उसका केंद्रक है जीव का, वो दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बहुविखंडन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक तो होता है अमीबा में, अमीबा बहुविखंडन में भाग ले लेते हैं, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, और जी आपका प्लाज्मोडियम हुआ। ठीक है, दूसरे उस पर आता है आपका प्लाज्म। ठीक है, दूसरे में आपका आ जाता है प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम को कहें, देखो दो या दो से अधिक जीव जो केंद्रक है, जब वो दो या दो से अधिक जीवों में डिवाइड होगा या केंद्रकों में डिवाइड होगा, तो वो बहुत सारे जीवों का क्या करता है, निर्माण करता है, यानी कि दो से अधिक जीवों का निर्माण वो करता है। जैसे अमीबा मैंने अभी समझा दिया था, प्लाज्मोडियम को आप देख लेंगे। प्लाज्मोडियम इस प्रकार से होता है, इसमें काफी सारे क्या होते हैं, केंद्रक भाग लेते हैं, काफी सारे केंद्रक इस प्रकार से, और ये इससे क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से डिवाइड होके, पहले एक केंद्रक होता है, पहले क्या होता है, एक केंद्रक होता है, और वो इस प्रकार से कई सारों में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद में फिर इससे अलग हो जाता है इस प्रकार से। इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, इससे अलग होकर निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या होता है, इस जनन की इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, बहुविखंडन बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। ये किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। अमीबा में मैंने अभी आपको बिल्कुल सेम समझाया है। तो बहुविखंडन क्या होता है, जब कोई भी एक जीव अपने, कोई भी एक जीव या एक जीव का जो केंद्रक है वो दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड होता है, या दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है या जनन करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बहुविखंडन। अलैंगिक जनन का बहुविखंडन कहलाता है ये। ठीक है, ये आपका क्या होता है, दूसरे प्रकार का, या ये इसको बोल सकते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकंड टाइप है। ठीक है, थर्ड टाइप को आप देख लेंगे। थर्ड टाइप देख लेंगे। थर्ड टाइप आपका होता है प्लाज्मोटोमी। ठीक है, थर्ड होता है आपका प्लाज्मोटोमी। ठीक है, प्लाज्मोटोमी भी आपका एक प्रकार की, इसमें क्या होता है, इसके पॉइंट देख लेंगे इसको। इसमें क्या होता है, बहु बहुकेंद्रक के जीव होते हैं ये, यानी कि उसका जो केंद्रक, जब ये परिपक्व अवस्था में जाते हैं, जिस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसमें क्या होगा, ये अलग अलग केंद्रक होते हैं। बहुकेंद्रक जीव होता है, पौधा होता है, इस प्रकार से कुछ भी आप मान सकते हैं, पर जिसमें सिर्फ आप क्रिया देखेंगे इस समय पे कि क्रिया क्या हो रही है। ठीक है, बहुकेंद्रक की पौधों में भी होती है और जीवों में भी होती है। तो इस प्रकार का एक बहुकेंद्र की जीव या पौधा हो सकता है। तो इसमें ये जो क्रिया होती है प्लाज्मोटोमी की, इसमें क्या होता है कि एक ही झिल्ली में क्या हो जाता है, ये आ जाता है, यानी कि एक ही केंद्रक का निर्माण कर लेता है। ये जो अलग अलग केंद्रक हैं वो जुड़कर आपस में क्या कर लेते हैं, एक केंद्रक बना लेते हैं, यानी कि बहुकेंद्रक, बहुकेंद्रक से एक केंद्र की ओर, एक केंद्र की ओर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्लाज्मोटोमी कहलाता है। और जब एक केंद्रक से दो केंद्रक की ओर या दो से अधिक की ओर जाता है तो द्विविभाजन और बहुविखंडन कहलाता है। ठीक है, बस ये इतना सा अंतर है। और ये जब अब नए जीव की उत्पत्ति करता है तो ये सिर्फ एक ही केंद्रक में बदल जाता है। क्लियर है, ये बहुकेंद्र के जीव होते हैं। ठीक, तो ये आपके कहलाते हैं प्लाज्मोटोमी।
नंबर 4 देख लेंगे। नंबर 4 होता है हमारा मुकुलन। नंबर 4 होता है मुकुलन। नंबर 4 होता है आपका मुकुलन। अब मुकुलन भी आपका दो प्रकार से होता है, एक तो बाह्य, बाह्य एक आंतरिक। आंतरिक। और बाह्य मुकुलन तो किस में होगा? बाह्य मुकुलन तो आपका हो जाता है जैसे ईस्ट है और हाइड्रा है। बाह्य मुकुलन किस में हो जाता है? हाइड्रा और ईस्ट। ईस्ट इनमें क्या हो जाता है आपका? बाह्य मुकुलन हो जाता है। देखो मुकुलन का मतलब होता है एक प्रकार का, इससे एक मुकुल पैदा होता है। मुकुल का मतलब समझते हैं? जैसे ईस्ट में देख लेंगे आप, ईस्ट में या हाइड्रा में आप देख सकते हैं, इस प्रकार का हाइड्रा इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसी से क्या हो जाएगा, एक नया मुकुल सा पैदा हो जाता है इधर, और धीरे धीरे क्या हो जाता है इस तरह से, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल अलग हो जाता है ऐसे। ठीक, और ये क्या कर लेता है, एक स्वतंत्र जीव की उत्पत्ति करता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये मुकुल द्वारा जनन कहलाता है आपका। हाइड्रा में इस प्रकार का होता है, इसी प्रकार से ईस्ट में होता है। और आंतरिक होता है तुम्हारा मार्केंसिया में। ठीक है नहीं, जो आपका आंतरिक होता है वो किस में होता है? मार्केंसिया एक प्रकार, मार्केंसिया में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक पौधा होता है, इसमें मार्केंसिया में इसमें गेम होते हैं। गेम, गेम का मतलब समझते हैं? एक छोटा सा पार्ट्स होता है, जैसे एक पार्ट्स कह सकते हैं, पत्तियों का एक पार्ट्स बना हुआ होता है, और ये उसके बाद में जो गेम होती है वो गेमी कप के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि एक कप टाइप बन जाता है, जैसे तुमने कीटवक्षी पौधों में अक्सर देखा होगा। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, और उसमें वो क्या करता है, एक मुकुल का निर्माण करता है, और इससे क्या होता है, एक एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? आंतरिक मुकुलन बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? जो बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है वो क्या है? बाह्य मुकुलन है। और जो अंदर मुकुल पैदा होता है फिर उससे बाद में अलग हो जाता है डिवाइड, वो आपका क्या कहलाता है? आंतरिक मुकुलन कहलाता है, या आंतरिक मुकुलन की क्रिया हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका हाइड्रा और ईस्ट में होता है, और मार्केंसिया में होता है मुकुलन। ठीक, नंबर 5 देख लेंगे आप। ठीक, जैसा भी हम बिल्कुल देखो, ये 9 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल हम बताते हुए चल रहे हैं। इसी प्रकार से आपका होता है कलिका। नंबर 5 में आपका आता है कलिका। ठीक है, तो कलिका में भी कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ क्या करेंगे, एक ही पार्ट देखेंगे। जब मैं कायिक जनन का कृत्रिम और जड़ों द्वारा जब प्राकृतिक रूप से अलैंगिक जनन बताऊंगा, तो तब इसमें वहां पर कलिकाओं का अलग प्रयोग होता है। लेकिन कलिकाओं से यहाँ सिगरेट इतना अंतर है कि इसमें एक छोटे छोटे एक कलिकाएं बन जाती हैं, जैसे कहीं भी बन सकती हैं। जैसे सपोज दैट हमारा कोई भी पौधा है, और पौधे पे एक छोटी सी कलिकाएं बनती है, और वो उसके स्वतंत्र रूप से उस वहां से आप अलग कर सकते हैं, वे अलग हो जाती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं। कलिकाओं द्वारा क्या हो जाता है, हमारे नए जीवों का जन्म हो जाता है। जैसे इसमें हमारा होता है फ्लूनेरिया होता है। ठीक है, फ्लूनेरिया। फ्लूनेरिया में क्या होगा, कलिकाओं द्वारा जनन होता है। जैसे सपोज दैट एक पौधा है, ठीक है, ये पौधे की क्या है, शाखाएं हैं। ठीक है, तो इन पे हमारी छोटी छोटी इस प्रकार से कलिकाएं बन जाती हैं, और ये कलिकाएं यहाँ से क्या हो जाती हैं, अलग होकर नीचे गिर जाएंगी। इस प्रकार से क्या कर लेती है, इसको नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो यो फ्लोनेरिया का इस प्रकार से आपका क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से और एकदम से समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला टॉपिक है, बहुत इजी है। बस आपको सिर्फ क्या करते चलना है, सिर्फ समझते चलना है। ठीक है, अगला छठा होता है आपका बीजाणु जनन। बीजाणु जनन,
देखो बीजाणु जनन आपका इस प्रकार का है, जैसे आपने कमल के पौधे को देखा होगा, कमल में एक जो बीज होता है वो बीज, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बीजाणु या बीज होते हैं, और वे उससे अलग होने के बाद में वे नए नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो बीजाणु जनन आपका होता है, बीजाणु जनन में होता है स्पाइरोगाइरा, एक प्रकार का आपका जीव है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा, ठीक है। तो इसमें भी जैसे बहुविखंड विखंडन की तरह होता है, सेम ऐसे इसमें स्पाइरो गायरा में होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक हमारा जीव है, तो इसमें एक कोष होता है, ठीक है, जिसमें बीजाणु बहुत सारे संख्या में यहाँ क्या होता है, छोटे छोटे बीजाणु भरे हुए होते हैं, और यहाँ से क्या होता है आपका, ये फिर निकलना शुरू कर देते हैं। जैसे बीजों का स्फुटन होता है, जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, जानवरों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से बीजाणु जनन ये क्या कहलाता है आपका, बीजाणु जनन कहलाता है। यानी कि बहुत सारे बीजाणु इनमें पहले से क्या रहता है, स्टोर हो जाते हैं, यानी परागकणों से जब ये बनते हैं तो ये क्या हो जाता है, जैसे परागकण बनते हैं ना, उसी प्रकार से आपके बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक, आगे हम लैंगिक जनन में परागकणों को पढ़ेंगे, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, तो तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाते हैं, इसमें बीजाणु होते हैं, जैसे बीजाणु जनन में आपका बीजाणु धानियों का बनना होता है, इस प्रकार की क्रिया होती है। तो ये यहाँ से जीव बीजों का निर्माण कर लेते हैं या बीजाणुओं का निर्माण कर लेते हैं, और ये इनसे अलग होकर क्या कर लेते हैं, बहुत सारे जीवों का निर्माण करते हैं या बहुत सारे पौधों का निर्माण करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे स्पाइरोगायरा को आप याद रखेंगे। नंबर 7 आप देखेंगे, नंबर 7 आपका होता है खंडी भवन। खंडी भवन, खंडी भवन में आपका हो जाता है, जैसे आपका अभी बताया था, मैंने अभी एक पौधे का जिक्र किया था, मार्केंसिया, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसका कोई एक अलग पार्ट या खंड उसमें क्या करता है, जनन की क्रिया को संपूर्ण करता है। तो जो गेमी कप था, गेमी थी, उसमें गेमी कप का निर्माण हो जाता है, उसमें एक जीव वहां से स्वतंत्र हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो किसी एक खंड से या किसी भाग से जब पौधा जनन करता है या जीव जनन करते हैं, तो उस प्रकार के जनन को आप क्या बोलते हैं, खंडी भवन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से ये मार्केंशिया में होता है। अभी मैंने मार्केंशिया को समझाया था कि किस प्रकार से ये करता है। ठीक, आगे देख लेंगे। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नंबर 8 हमारा पुनरुत्थ भवन। पुनरुत्थ भवन, ठीक है नहीं। पुनरुत्थ भवन का मतलब होता है कि जैसे इसमें एक जीव होता है आपका प्लेन एरिया, इसको देख लेते हैं। प्लेन एरिया देखो तो समझेंगे। प्लेन एरिया किस प्रकार का जीव होता है, ठीक है, इस प्रकार का जीव आपका प्लेन एरिया होता है। अगर जो हम इसको विभिन्न विभिन्न भागों में काट दें, दो या दो से अधिक भागों में जब हम इसको कट कर देते हैं या ये किसी भी कारणवश कट हो जाता है, तो एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है। जैसे ये वाला जीव है, ये वाला पार्ट्स हो गया आपका, यहाँ से कट किया हमने, एक ये वाला पार्ट्स हो गया, एक ये वाला पार्ट्स हो गया, और एक बेसिकली ये वाला पार्ट्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसका प्रति एक पार्ट्स में जो एक पूरे जनन अंग होते हैं या पूरे जनन या सभी अंग होते हैं, वे इनमें प्रत्येक पार्ट्स में क्या होता है, उनका उदय हो जाता है, यानी कि पुनः उदय हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनरुत्थ भवन द्वारा अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो ये नए प्रकार, इस प्रकार का क्या होगा, ये नए जीव बनाएगा, ठीक है। इस प्रकार से
ये आपका क्या बना है, इस वाले पार्ट से ये बन जाएगा, इस वाले से ये, इस वाले से, फिर इससे भी एक जीव बनेगा स्वतंत्र जीव। इस प्रकार से क्या कर लेंगे, नए स्वतंत्र जीवों की उत्पत्ति करेंगे। इस प्रकार का ही प्लेन एरिया होता है, अगर जिसको हम कई भागों में डिवाइड कर दें तो उसमें जो और अंग बचे हुए हैं, जैसे इसमें आंख थी इसमें नहीं थी, तो इसमें आंख दोबारा से उत्पन्न हो जाएंगी, इसमें भी, यानी कि सभी अंग दोबारा से क्या रहते हैं, उनका उद्भव हो जाता है या उदय हो जाता है। यही हमारी क्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या रख लेंगे, प्लेन एरिया एक जीव होता है, क्लियर है। ये जितने भी अभी हम जीव पढ़ रहे हैं सारे क्या हैं, एक कोष के जीव हैं। ये सब के कौन से हैं, एक कोष के जीव हैं। ठीक है, अब देख लेंगे आप कायिक जनन। ठीक है, नंबर 9 प्रकार हमारा कौन सा है, कायिक जनन का है। कायिक जनन, ठीक है। देखो कायिक जनन तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। कायिक मतलब होता है, एक शब्द होता है काया। काया मतलब बॉडी या त्वचा से होता है या बाहरी आवरण से होता है, या हमारा पूरा जो बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, काया। तो जो हम बॉडी से अपनी जनन करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। जैसे किसी पौधे को आपने क्या किया, कट किया और डायरेक्ट लगा दिया। जैसे गुलाब को आप क्या करते हैं, उसको कटिंग करके लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कायिक जनन। या किसी भी पौधे की आपने कोई ब्रांचेस लगा दी या जड़ लगा दी, ठीक है, पत्ती लगा दी, तो ये कायिक जनन का ही पार्ट होता है। तने द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ों द्वारा, मांसल जड़ों द्वारा, ठीक है। और गुत्थी बांधना, कलम, दबाव लगा के नए पौधों का निर्माण करना, तो ये आपका क्या है, कायिक जनन में आता है। देख लेंगे कायिक जनन आपका 2 प्रकार का होता है। कायिक जनन कितना होता है आपका, 2 प्रकार का। एक तो प्राकृतिक कायिक जनन, और एक होता है आपका कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक तो वे होते हैं जो पौधे में ही पहले से भाग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उनको आप कलम करके या जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा अपना क्या करते हैं, जनन करते हैं, तो वो प्राकृतिक कायिक जनन है। और जब आप कलम द्वारा किसी का जनन कराते हैं, किसी पौधे का कलम द्वारा आप कराएंगे, या फिर कलम में भी आपके कई प्रकार होते हैं, दबाव डाल के या गुत्थी बांध के, ठीक है, अंगूठी बांध के, इस प्रकार से आप क्या करोगे, पौधों का जब कायिक जनन कराओगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, कृत्रिम कायिक जनन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कायिक जनन के कुछ पार्ट्स थे। जो कायिक जनन और जो भी हमारे अलैंगिक जनन के पार्ट्स थे वो इस प्रकार से आपके 9 प्रकार के थे। हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और लैंगिक जनन को पूरा समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे उसको डिस्कस करते रहेंगे। अब इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। अभी प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। ठीक है।